साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम बात करने वाले हैं योगा अभ्यास की। योग अपने आप में एक बड़ी विधा है और मेरे लिए उसके विषय में कुछ कहना छोटा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों के माध्यम से आपको इस विषय से अवगत कराना चाहता हूं और इस विषय के प्रैक्टिकल एक्सेप्ट की ओर हम बात करते हैं कि किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में हम योग को शामिल करें। योग यदि हमारे जीवन की नीति बन जाए तो यह नीति हमारे जीवन की नीति और हमारे जीवन का एक सही रास्ता निर्धारण कर देती है। और जब जीवन में सही रास्ते का निर्धारण हो जाता है तो यह सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो जाता है, यह जीवन सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो जाता है। और इसी के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास के माध्यम से आज हम आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो रख रहे हैं। आपसे प्रार्थना है वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़े ही सम्मान के साथ आप लोगों से करवत प्रार्थना है, अपने लिए जरूर कुछ समय निकालें। अपने दैनिक जीवन में से जो पल आप अपने इस मंदिर के लिए निकाल सकते हैं, मेरा ये शरीर मेरा मंदिर है, ऐसी भावना के साथ और इसके बीच में बैठा आत्म तत्व, इसके भीतर स्थित वह आत्म तत्व जो हमें निरंतर एक ऊर्जा से प्रवाहित कर रहा है, उसी को नमन करते हुए एक बार ओम की मधुर ध्वनि उच्चारित करेंगे मेरे साथ। उसी साक्षी भाव के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे, अच्छे से रब करेंगे। बंद आंखों के ऊपर अपनी दोनों हथेलियों की ऊर्जा को समाहित कर लेंगे, पूरे फेस को टच कर लेंगे। हमारे गर्दन की मांसपेशियां, हमारा विशुद्धि चक्र, कंठ, समस्त मांसपेशियों को कर लेंगे अपने मिडिल पॉइंट ठुड्डी के नीचे, ठीक नोज के नीचे, लिप्स के नीचे मिडिल पॉइंट को प्रेस करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। यह हमारी बॉडी का ऐसा भाग पार्ट है, इसको अगर आप सुबह उठकर 5 से 10 बार हल्के प्रेशर के साथ स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक तरह से एनर्जेटिक, जागृत और ऐसी अवस्था में आ जाती है कि हम हर काम को आसानी से बिना विचलित हुए कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अपने पैरों को खोल लेंगे, दंडासन, संपूर्ण आसन के साथ पूरी तरह से सहज रूप से अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। जंघा की मांसपेशियों को टाइट करते हुए स्क्वीज करेंगे, पूरी तरह से अपने टो को भीतर की तरफ लाएंगे। यह सूक्ष्म अभ्यास अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख लेंगे, कैप को हल्का दबाव डालें। श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से संपूर्ण आसन में फिट कर दें। एक गहरा श्वास भीतर भरें, दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे। हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तान। यह शरीर के भीतर एक ऊर्जा को भर देता है। धीरे धीरे अपनी फिंगर को आगे की तरफ खींच कर रखेंगे और प्रयास करेंगे लोअर नितंब से, टेलबोन से आगे झुके पूरी तरह से और यहाँ से पूरी तरह टो को कवर कर लेंगे। श्वासों को बाहर करते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को दोनों घुटनों के बीच ले आएंगे। श्वासों को धीरे धीरे पूरा खाली कर दें। फेस को सामने की तरफ रखें, अपने एल्बो को दाएं बाएं घुटनों के बराबर में लगा दें। ध्यान देंगे घुटने पूरी तरह नीचे लगे रहेंगे। घुटनों का निचला भाग श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे लगा कर रखेंगे। अगले 5 से 10 सेकंड जरूर रुकें। प्रभावित भागों को देखें, महसूस करें। आंखें खुली हुई सामने टो की ओर देखेंगे। यस, धीरे धीरे फेस को ऊपर लाएं और नीचे आए। अपनी चेस्ट को जंघा के पास लाने का प्रयास करेंगे।
ललाट को घुटनों के मध्य टच करा दें। श्वास बाहर, दोनों हाथों को आगे फ्लैट कर देंगे कुछ सेकंड्स के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच हेड और ब्रीदिंग के साथ ऊपर आएंगे। श्वास भीतर, दोनों हाथों को ऊपर खींचे यथासंभव। श्वास भीतर। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। अपने हाथों को और अधिक आगे लाएं। यस, पूरी हाथों से कवर्ड कर लेंगे। श्वास बाहर, एक्सेल। अपनी एल्बो को बेंड करते हुए घुटनों के दाएं बाएं ले जाएं। श्वासों को खाली कर लें। यहाँ भी अगले 15 से 20 सेकंड रुकेंगे और अभ्यास में आ रहे प्रभाव को महसूस करें। जहाँ तक हो सके अपनी ब्रीथ को आउट कर दें। कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ मेंटेन करें। अगले कुछ सेकंड्स और गहरे श्वासों को खाली कर दें। ललाट को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी एल्बो को स्ट्रेट कर दें। हाथों को आगे खींचें। दोनों भुजाएं, दोनों कंधे शोल्डर्स के साथ अपने दोनों शोल्डर्स के को कानों से टच कराते हुए हेड के साथ धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इनहेल, यहाँ से दोनों हाथ ऊपर खींचें। दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे ले आएं। दोनों हाथों को गोद में रख लें। कुछ ही सेकंड में यह हमारे शरीर की सर्दी को गायब कर देता है और बड़ा ही अच्छा अभ्यास है। मैं आपको अगले एक बहुत सुंदर अभ्यास से मिलाने वाला हूँ, जिसको हम वक्रासन के नाम से जानते हैं। और वक्रासन के बाद करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन। यह हमारे पेट के विकारों को, गैस्ट्रिक की समस्या को, हमारी डायबिटीज को और हमारे पैनक्रियाज, हमारे किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जिन भाइयों का कोलेस्ट्रॉल या जिन बहनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनके कोलेस्ट्रॉल को भी ये दूर करता है। लीवर के ऊपर चढ़े हुए टॉक्सिन्स को हटाता है। तो हमारे जितने भी अधिक से अधिक जो रोग है वो कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे नाभि मंडल से। हमारा कई बार ये घेरा बढ़ जाता है। इस घेरे को कम करने के लिए वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन और एक और अच्छी क्रिया मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। दोनों पैरों को यहाँ से बेंड कर लेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, यानी अपने हथेलियों को फिंगर को भीतर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और अपने आप को हवा में पैरों को उठा देंगे। हाथों को भी हवा में ले आएंगे। यस, कुछ सेकंड के लिए बैलेंस करेंगे। 1 2 3, हवा में रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 चलाने का प्रयास करेंगे। 11, पूरा बाहर हिप्स पर। 8 7 6 5 4 सीधा करने का प्रयास करेंगे। 3 2, हाथ खींचे हुए 1। वापस दोनों हाथों से सपोर्ट दें घुटनों को। यहाँ से गहरा श्वास फिर से भरेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपने चेस्ट, कंधे के नज़दीक ले आएंगे और बैठेंगे कुछ सेकंड के लिए। यस, क्लोज करके बैठेंगे अपने पैरों को। यस, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए चिन्ह को यहाँ लगा देंगे। विश्राम, क्षणिक विश्राम। आंखें आहिस्ता बंद कर दें। चिन्ह को खींचकर बंद कर लें। धीरे से अपने पैरों को फिर से खोलेंगे, हवा में सीधा करेंगे। यस, बिल्कुल। इनहेल, बैलेंस करेंगे नौका पोज में बहुत अच्छे से। यस, नाइस। कुछ देर रुके, वापस वक्रासन। जैसा कि मैंने कहा था, राइट लेग को लेफ्ट नी के बराबर में श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, ले आएंगे यहाँ पर, ट्विस्ट करते हुए पीछे जाएंगे और मैक्सिमम चिन को शोल्डर के पहले ले जाए पीछे, यानी कि पूरी तरह से राइट साइड आपकी चिन, आपका राइट लेग लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग कंप्लीटली स्ट्रेट। यस, हाथ की पोस्चर को देखें, धीरे धीरे श्वासों के साथ ऊपर। यस, वापस पैर को स्ट्रेट कर देंगे। यहीं से अपने लेफ्ट लेग को भी राइट साइड ले आएंगे।
श्वासों को खाली करेंगे, पूरी तरह इसको प्रेस करें, एल्बो को लाएंगे, एल्बो को घुटने से आगे निकालेंगे लाइक दिस। बिल्कुल सिंपल है। ये घुटना शोल्डर के नज़दीक आ जाएगा तो हाथ बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़ा होगा तो फिर टो पर आसानी से चला जाएगा। यहाँ से खींच कर पकड़ लेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए फिर से बैक साइड, यस, बहुत अच्छे से पीछे जाएंगे, मोर और अधिक, यहाँ से और पीछे, कुछ सेकंड यहाँ भी मेंटेन करेंगे, रुकेंगे, बैक को सीधा करें, ट्विस्ट करें, चिन शोल्डर के ऊपर, श्वास बाहर, श्वास बाहर, मेंटेन, कुछ सेकंड और रुकें, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक रुकें, वापस श्वासों के साथ ऊपर, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। कोई भी अभ्यास के बीच में क्षणिक विश्राम ले जाएंगे। अगला अभ्यास अर्धमत्स्येंद्रासन, राइट लेग को लेफ्ट साइड, इसको बैंड करते हुए हिप्स के नीचे ले आएंगे, यहाँ से पूरा ट्विस्ट करेंगे और यहाँ ट्विस्ट कर देंगे, एक्सेल गो बैक, वापस इनहेल। आप कम से कम 10 से 5 सेकंड जरूर रुकें, या 15 से 20 सेकंड भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अभी वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए तो मैंने आपको क्षणिक क्षणिक करके दिखाया है। इसको ऐसे ही लीजिए, बिल्कुल हिप्स के नीचे आ जाएगा, इस घुटने को प्रेस करेंगे, यहाँ से पूरे हाथ को हम बाहर निकालेंगे, पंजे पर ले जाएंगे, हाथ पूरी तरह सीधा हो जाएगा, श्वासों के साथ पीछे, बैक साइड, एक्सेल, श्वास बाहर छोड़ते हुए मेंटेन करेंगे 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, यहीं से दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे अपने मैट पर, घुटने से बेंड करेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में कुछ सेकंड बैठेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर, दोनों हाथों का सपोर्ट, रिलैक्स कर देंगे अपने आप को आगे, पूरी श्वासों को खाली कर दें, नितंब एड़ियों से लगे रहेंगे, श्वास बाहर, मंडूकासन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इंडाइजेशन, स्लोली श्वासों के साथ वापस दौड़कर हमें स्वस्थ बनाता है। यह अभ्यास पेट के तमाम रोगों को ठीक करने में कारगर है। यहाँ से अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने आप को ले आएंगे दंडासन में, और एक बहुत अच्छा अभ्यास युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों का सपोर्ट लेते हुए पीछे, सांसों को बाहर छोड़ते हुए आगे, स्लोली वापस एक्सेल, पीछे एल्बो का सपोर्ट लेते हुए आगे, भुजंगासन, स्लोली गो बैक, एक्सेल, शशांकासन, इनहेल भुजंगासन, आराम से टच कर दे जंघा को नीचे, श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरे चेस्ट को टच करते हुए पीछे, शशांकासन, पीछे बैठ जाए, श्वास बाहर, एल्बो का सपोर्ट लेंगे, धीरे धीरे आगे आएंगे, श्वासों के साथ फेस को ऊपर लाएंगे, चेस्ट स्टमक नीचे, धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर ले आएंगे, श्वास गहरा श्वास, रुके कुछ सेकंड, एल्बो को धीरे धीरे सीधा कर दें, पैरों को क्लोज करके रखें, स्लोली वापस एक्सेल, श्वास बाहर, मानसिक रूप से अपने आप को रिलैक्स कर दें, शारीरिक स्थिति को भी रिलैक्स कर दें, कहीं कोई व्यवधान नहीं, श्वास निरंतर अपने वेग के साथ चल रही है, उनके वेग को बाधित ना करें, श्वास आ रही है आने दें,
श्वास बाहर जा रही है, जाने दो। सहयोग करें। गहरा श्वास भरकर अपने लंग्स को स्वस्थ बनाएं। गहरा श्वास छोड़कर विकारों को बाहर भगाएं। मानसिक रूप से श्वासों के साथ अपने आप को पुष्ट करें। गहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने आप को हल्का करें। गहरी श्वास के साथ पॉजिटिविटी भर लें। गहरे प्रश्वास के साथ नेगेटिविटी बाहर छोड़ दें। सकारात्मक जीवन की तरफ चलें। नकारात्मक को पीछे छोड़ दें। हर बार श्वास भीतर आ रही है तो शोल्डर लंग्स खोल रहे हैं, शोल्डर्स ऊपर उठ रहे हैं, चेस्ट ऊपर आ रही है। श्वास बाहर जा रही है तो लंग्स सामान्य अवस्था में, शोल्डर्स थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। श्वास भीतर, श्वास बाहर। लॉन्ग ब्रीदिंग प्रोसेस, स्टोमैकल ब्रीदिंग हमारे सारे शरीर के भीतर ऑक्सीजन का संचार कर देती है। ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो जाता है। मानसिक विकार दूर होते हैं। शरीर पुष्ट होता है। हर तरफ से जीवन में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। अब छोटा सा अभ्यास अपनी प्यारी प्यारी सी आंखों के लिए अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। सामने की तरफ देखेंगे। किसी एक बिंदु को सामने चूज कर लें। अगले कुछ पल के लिए एक टक दृष्टि से बिना पलके झपकाए उस बिंदु को देखेंगे। अगले कुछ सेकंड्स, देन आंखों को ब्लिंक करना शुरू कर दें, यानी खोलें और बंद करें। अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को नॉर्मल अवस्था में होने दें। किसी प्रकार का कोई बाधित नहीं। सहयोग करें। गहरा श्वास करें। गहरा श्वास बाहर छोड़ें। आंखों को ब्लिंक करते हुए प्रकाश को देखें और भीतर के भी अंधकार को देखें। भीतर भी एक प्रकाश है, उसको भी जानने का प्रयास करें। जब आंखें बंद है, जब आंखें खुली हैं तो बाहर की लाइट ब्लिंक हो रही है। आंखों से कोई आवाज आ रही है तो महसूस करें। कई बार हमारी मांसपेशियां हार्ड हो जाती हैं तो आंखों के आसपास के जो तंतु हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो एक आवाज करने लगती हैं। तो उसको भी आप उनकी ब्लिंकिंग से दूर कर सकते हैं। उनमें भी एक लोच आ जाती है। यही लोच हमारे जीवन को सरल और सहज बनाती है। अगले कुछ सेकंड गति के साथ खोले बंद करें, खोले बंद करें। चलिए आंखों को बंद कर दीजिए। क्षणिक विश्राम दीजिए। अपने हथेलियों को रब कीजिए। अच्छे से रब करेंगे हथेलियों का मध्य भाग, फिंगर्स, और एक ऊर्जा को भर लें। आंखें बंद रहेंगी इतने दौरान। आंखें भीतर के प्रकाश को देख रही हैं। हथेलियाँ आपकी वार्म हो चुकी हैं। इन वार्म पाम को अपनी बंद आंखों पर अच्छी प्रकार से कवर कर लेंगे। आंखों को हथेलियों के बीच खोले, कहीं से कोई प्रकाश ना हो। थोड़ा सा खोले आंखों को, हथेलियों के बीच देखने का प्रयास करें। अंधेरा ही अंधेरा है क्योंकि पूरी तरह से कवर्ड किया हुआ है। बंद कर दें, खींचकर खोल दें, खींचकर बंद कर दें। धीरे से आंखों को सहला दें। फिंगर के अगल भागों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फेस और नाक को भी, दोनों कानों को भी। ये कान भी हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे कभी। इनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इनकी आकृति को देखिए, कैसी आकृति है, जैसे गर्भ में बच्चे की आकृति होती है। गर्भ में बच्चा होता है, छोटा बच्चा,
उस तरीके से हमारे इन कानों की संरचना है, इसमें बहुत से पॉइंट हैं। आप सभी महानुभावों से प्रार्थना है मेरे इस प्रयास को सराहें, लाइक और कमेंट कर बताएं और अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि मैं आपके समक्ष और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी बातों के साथ और अच्छे अभ्यास के साथ प्रैक्टिकल वे में आपसे बात करूंगा, प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली ही ये सब चीज़ें देने का प्रयास करूंगा। मेरे पिछले 10 साल का सफ़र रहा है योग का, उसको मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जीवन के सफ़र को भी शेयर करूँगा कभी। मैं आपका दोस्त वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर हरिद्वार से। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।